आगरा में क्वीन इम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी सदर बाजार में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इस प्रदर्शनी में स्टेट अवार्ड प्राप्त शिल्पगुरुओं के साथ 20 हस्तशिल्पी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। कन्नौज के इत्र एवं लेदर बॉटल के लिए मशहूर स्टेट अवार्डी शिल्प गुरु मोहम्मद मुरसलीन, कन्नौज के ही तारकशी के लिए विख्यात स्टेट अवार्डी रामशंकर और स्टोन कार्विंग के लिए आगरा की स्टेट अवार्डी शिल्प गुरु राजकुमारी के उत्पाद साजी कला, शीशम की लकड़ी पर पीतल के तारों से खुदाई करके विभिन्न सुंदर आकृतियों को उभारने वाली तारकशी, हाथ थप्पा छपाई, टाई एंड डाई, मधुबनी पेंटिंग, गोंड आर्ट, स्टोन कार विन्न, घास की पत्तियों और फसल अवशेष को प्रयुक्त कर दैनिक उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं को बनाने की कला, असम की रेशम साड़ी, बनारस की बनारसी साड़ी, हरिद्वार के शाल और जैकेट, एटा की हैंड ब्लॉक पेंटिंग, कन्नौज की अगरबत्ती और एटा की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हस्तशिल्प के प्रति जन जागरूकता और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देना। भारतीय कला संस्कृति को संजोकर हाथ के हुनर से उसे आधुनिकता बोध में पिरोकर हमारे हस्तशिल्पी स्वावलंबन की सीख दे रहे हैं। शर्मा संवाददाता की रिपोर्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ आगरा में, अभी HSC आगरा हस्तशिल्प सेवा केंद्र आगरा, जो कि 14 जिलों के लिए ये एग्जीबिशन है। कहाँ से लोग आए और क्या इसकी स्पेशलिटी है? देखिए, वैसे तो मैं बोलूँगा कि ये लोकल लेवल का मेला है। एक्चुअली हमारा एक स्कीम है प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कोई NGO के तहत उससे अलग हटके एक कंपनी का फॉर्म तैयार किया जाए, जिसमें कि लगभग 200, 400, 500 जो भी लोग उसमें अंदर में काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत, तो उनके लिए एक प्रोजेक्शन हो कि वो जो सामान बनाते हैं उनका एक उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य कि उनकी टेस्ट मार्केटिंग हो जाए कि इस साहब ने जो भी काम करवाया वो किस लेवल का है, मार्केट का रिस्पॉन्स क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटा मेला है। एक्चुअली हमारा जो मेन मेला होता है वो गांधी शिल्प बाज़ार होता है, आपको पता होगा। तो ये मेला जो हुआ ना, ये गांधी शिल्प बाज़ार से हटके एक छोटा सा मेला हुआ, जिसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमारे जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो क्या अपने जो बनाए गए प्रोडक्ट को सचमुच में टेस्ट मार्केटिंग में खरे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ें कि हम लोगों ने ये भी इनको स्वायत्तता दी है कि 10 लोग आप अपने कंपनी का डालें और 10 अलग अलग क्राफ्ट का भी डालें, इसलिए क्योंकि जो बाहर से लोग आएंगे उनको हेट्रोजेनिटी देखना अच्छा लगता है कि तरह तरह के क्राफ्ट हो, तभी आएंगे ना। एक ही तरह की चीज़ें देख के वो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 10 तो जी क्राफ्ट वेरिएशन के लिए हम लोगों ने 10 इनकी कंपनी का, जो कि जरी जरदोजी का सामान है, और बाकी अलग अलग क्राफ्ट के इसी राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। कुछ दिल्ली से भी आए हुए हैं, आसाम से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो ये संजोग है कि वो लोग आ पाए शॉर्ट नोटिस पे। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि अपने क्राफ्ट को प्रमोट करना, किसी भी क्राफ्ट के, जितने भी हमारे लोकल लेवल पे हैं या फिर देश के लेवल पे हैं, उन सभी क्राफ्ट को प्रमोट करना, ये हमारा अभी इस जगह तो 20 स्टॉल हैं। चूँकि मैंने बताया कि हमारा जो स्कीम का मेन प्रारूप नहीं है, मेन प्रारूप मतलब गांधी शिल्प बाज़ार नहीं है, उसमें 40, 70 और 100 का कॉन्सेप्ट है। ये 10 दिनों का है, ये 10 दिन तक ये चलेंगे और 10 दिनों में हम लोग ये तय करेंगे कि इनके प्रोडक्ट में और क्या सुधार की ज़रूरत है और क्या रिस्पांस है लोगों का क्राफ्ट के प्रति। और उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा रिस्पांस आएगा, क्योंकि इनके काम बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रजमोहन शर्मा एडवोकेट, डायरेक्टर हूँ आगरा जरी जरदोजी वर्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का। ये कंपनी हैंडीक्राफ्ट के विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। उसी के तहत हमें एक प्रपोजल मिला था कि भाई आप एग्जीबिशन लगाएं। तो इस सदर बाज़ार आगरा में हम लोगों ने एक जो है इस 20 स्टॉल का मेला लगाया है। इस मेले में आगरा के, कन्नौज के और कानपुर के, बनारस के
तथा आसाम तक के लोग आए हुए हैं, कारीगर आए हुए हैं। ये हस्तशिल्प कारीगर यहाँ अपने कौशल का जो सामान बनाया हुआ होता है उसको यहाँ बेचने की उम्मीद में आते हैं कि ग्राहक आएँ और इनके प्रोडक्ट को ख़रीदें। और मैं समझता हूँ कि हस्तशिल्प की इस हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है। हमारे गांधी जी के ज़माने से भी गांधी जी ने भी हस्तशिल्प का ही प्रचार किया सबसे ज़्यादा, और उन्होंने एक चीज़ ये सिखाई कि जो चीज़ अगर आप हाथ से बनाते हैं, स्वदेशी है, उसका जो भावनात्मक स्वरूप है वो सबसे बड़ा हमारी देश की राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है। तो ये बेचारे अपने हुनर से आज भी हाथों से बनाई हुई चीज़ों को यहाँ रख रहे हैं। हालांकि आज मशीनी युग है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हुनरमंद हैं इनको इनका मार्गदर्शन मिलना चाहिए, इनको इनका हक मिलना चाहिए।